दिल्ली ब्लास्ट के बाद में सरकार और एजेंसी अपना काम कर रही है, उनको जो करना है वो करेंगे, लेकिन एज ए सोसाइटी आपको और हमको किन बातों का विशेष ख्याल रखना है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आप पूरा देखना वीडियो। आपको अब आज के बाद में इन लोगों से दूरियां बनानी है। आपको इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों से किसी तरह का व्यवहार नहीं रखना है, क्योंकि आप अगर इनसे दोस्ती रखोगे तो ये आपको कॉल्स करेंगे, आपसे बात करेंगे, दोस्ती निभाएंगे और कल को ये जाके कहीं पे आतंकवादी घटना करेंगे, जांच होगी, कॉल रिकॉर्डिंग निकलेंगी, फंसोगे आप। आप इनसे किसी तरह का दोस्ताना रखोगे, व्यवहारिकता रखोगे, कल को आप इनके साथ कोई लेन-देन करोगे, ये कहीं जाकर के बम फोड़ेंगे और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन निकलेंगे, फंसोगे आप। कल को आप इनसे यारी दोस्ती रखोगे, आप इनको रूम किराए दोगे, ये वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट तैयार करेंगे, एक्सप्लोजिव बनाएँगे, जाकर के आतंकवादी घटना करेंगे, जाँच में फंसोगे आप। इसलिए आपको अब इनसे हर तरह की दूरी बनानी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर पे जो फूड डिलीवर करने आता है वो बंदा कौन है, आपके घर पे न्यूज़पेपर देने के लिए कौन आता है, आपके घर में जो दूध देने के लिए आता है सुबह-सुबह वो कौन है, आपकी कॉलोनी के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कौन है और आपकी गाड़ी का ड्राइवर कौन है, आप बाज़ार में जिससे सामान खरीद रहे हो वो व्यक्ति कौन है, आप जिसके साथ बिज़नेस डील कर रहे हो वो व्यक्ति कौन है। आपको इन सभी बातों पर, इन सभी पैमानों पर अब ये ध्यान रखना होगा कि आप किस व्यक्ति के साथ उठ बैठ रहे हो, किसके साथ आप व्यवहार कर रहे हो। अन्यथा कल को ये जाकर के बॉम्ब की तरह फटेंगे, जाँच में फँसोगे आप और हम। आप अगर प्रियंका की तरह इनको मदद करोगे तो ये आतंकवादी घटना करेंगे, फँसेंगे आप। राकेश जी की तरह अगर आप इनको घर किराए दोगे तो कल को ये जाकर के उस घर में अमोनियम नाइट्रेट बनाएँगे, उस घर में एक्सप्लोजिव रखेंगे, फँसोगे आप। इनसे हर तरह की दूरी बना करके रखो। उमर नबी उस आतंकवादी का वीडियो है, उसने ये बात बोली कि काफिरों को मारना ही हमारा मोटिवेशन है। तो वो तो ये बात क्लियर बोल रहा है। उन्होंने तो पहलगाम में हिंदुओं को उनकी आइडेंटिटी पूछ करके मारा और क्लियर बोला कि हाँ, हम आतंकवादी हैं, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, हमें काफिरों को मारना है, यही हमारा मोटिवेशन है। उन लोगों का विज़न क्लियर है, वो लोग श्योर हैं कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ हिंदू ऐसे आएँगे, जो बुद्धिजीवी निकलेंगे कि इनका इस्लाम अलग है, ये लोग अलग है, इनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब आपको इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना है। ये लोग अस्पतालों तक पहुँच गए हैं, अस्पतालों में ये लोग व्हाइट कोट पहन करके बैठे हैं डॉक्टर बन के। हॉस्पिटल जाओ, आपकी सर्जरी कौन कर रहा है, इन बातों का आपको ध्यान होना चाहिए, वरना कल को ये लोग जिहादी मानसिकता के लोग हॉस्पिटल तक पहुँच गए हैं, तो वहाँ पर ये आप और हमारे साथ क्या कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए इन लोगों से दूरी बनाना अब ज़रूरी हो गया है। हिंदुओं को अपने अंदर शत्रुबोध पैदा करना होगा। अगर शत्रुबोध की भावना हम नहीं लाएँगे, हम समाज के अंदर अपने शत्रुओं को नहीं पहचानेंगे, तो कल को आप और हम ही फँसेंगे। इनको तो इनकी जन्नत मिल जाएगी, इनका तो टारगेट ही है मरना और मारना। तो इनको कोई जाँच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तो मरना है, ये तो मरेंगे ही। लेकिन जाँच में आपका और हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, आप और हम परेशान हो जाएँगे, इन लोगों को पालते-पालते। ये कश्मीरी मुसलमान था और आप सोचो कि इस कश्मीरी मुसलमान को हर लोग बोलते हैं कि इनको मौका नहीं मिलता, इनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, जबकि इनको सरकार 10 गुना सब्सिडी देती है। आपको और हमको अगर ₹10 मिलता है, इनको ₹110 सरकार देती है। इनकी इतनी सेवा करती है ताकि इनको अपॉर्च्युनिटी मिले और ये लोग डॉक्टर तक बन जाते हैं। इस डॉक्टर को किसने सताया होगा? इसको किसी ने नहीं सताया। लोग बोलते हैं कि ये आतंकवादी सताए हुए होते हैं, ये अशिक्षित होते हैं। ये पूरी तरह से शिक्षित थे, ये डॉक्टर थे, डॉक्टर का ग्रुप था। आप लोग सोचो ये इनको किसने सताया होगा? इनको किसी ने नहीं सताया। इनका मोटिवेशन है इनका धर्म और ये उसी राह पर चल रहे हैं और काफ़िरों को मार रहे हैं। आप और हम काफ़िर बन के मर रहे हैं। अब ये हमारी गलती है। एज़ ए सोसाइटी हमें अब ये समझना पड़ेगा। जय हिंद, जय श्री राम। देव शर्मा। वीडियो को सभी हिंदुओं को शेयर कर दो।